मैं चंद्रकला ओझा हूँ और मैं खेलगांव पुरई में रहती हूँ। 9 अप्रैल को मैं लगातार 8 घंटा तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराऊंगी। आज 6 तारीख है और आज सुबह का मेरा प्रैक्टिस 2-2 घंटे का 3 सेट है और बीच में 5 मिनट का रेस्ट है और शाम को 2 घंटे का सेट है, 2 सेट। मैं स्नेहा डहरिया, मैं खेलगांव पुरई में रहती हूँ और मैं क्लास 10 की छात्र हूँ। हमारा फ्लोटिंग विंग्स एकेडमी है जो पूरी देश और दुनिया में जानते हैं। यहाँ पहला एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, अब ये सेकंड विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। अगर लाइफ में कुछ करना रहता है तो जुनून और लगन होना चाहिए। इस जुनून और लगन को परिभाषित करने के लिए जा रही है चंद्रकला ओझा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। हमारी जो शुरुआत है काफ़ी परेशानी में हुआ था, काफ़ी दिक्कत में हुआ था, क्योंकि जब मैं तैरना शुरू किया तो उस समय सबसे मेन चीज़ होती है स्विमिंग के लिए कॉस्ट्यूम। मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं था। जब हम एक स्टेट कंपटीशन खेलने गए थे, अब हम लोग उस समय 5 जने थे और कॉस्ट्यूम था 1, तो हम लोग कैसे करते थे कि जैसे निकलते थे तो दूसरा बाथरूम में वेट करते रहते थे, निकलते थे, जल्दी जाते थे, कॉस्ट्यूम देते थे, वो पहन के आते थे। लेकिन दोनों का इवेंट अगर एक साथ हो जाता था तो छूट जाते थे। कहीं ना कहीं गरीबी से सामना करना मतलब बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारे लिए। हम लोग गांव के डोंगिया तालाब में करते हैं, लेकिन वो पानी थोड़ा गंदा है, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं वहीं पर। पुरई खेल गांव के नाम से जाना जाता है और यहाँ लगभग 20-25 साल हो गया। मतलब 70-80% मतलब हर दूसरे घर में एक खिलाड़ी है। स्टेट में ही पुरई का एक अलग नाम है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खो खो में हो, स्विमिंग में हो, फुटबॉल में हो, एथलेटिक्स में हो या अन्य किसी भी स्पोर्ट्स में हो। बच्चे यहाँ बहुत उत्साहित रहते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल मतलब यहाँ जो स्कूल है, बड़ा स्कूल है सरकारी, यहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे इकट्ठा होते हैं शाम को भी, सुबह में भी, और अच्छा खेल प्रदर्शन है। और यहाँ के जो कोच हैं वो लोग भी अच्छे से बच्चे लोगों को देखते हैं। यहाँ बच्चों का शुरू से ही स्पोर्ट्स में वो फोकस हो जाता है कि हमको स्पोर्ट्स ही आना है, ऐसा करके। इसीलिए यहाँ का खेल गांव बोला जाता है इसको। तालाब सब गांव में होते हैं और सब गांव में तो प्लेयर नहीं निकल रहा है। सबके पास स्विमिंग पूल है लेकिन प्लेयर नहीं निकाल पा रहे। लेकिन हमारा जो जुनून है उसी वजह से, और लोगों का सपोर्ट है, गांव का हो या हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का। मैं तो काम में जा रहा था, लेकिन इच्छा हुआ देखने के तो काम छोड़ के बैठा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव की लड़की वर्ष रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी तक तो 4 घंटा हो चुका है और 4 घंटा और पार कर लेंगे। डोंगिया तरिया में तरही, डोंगिया तरिया में तरही, में डली चंद्रकला ओझा सबला पछाड़ के, जा झार के फुल पैंट कुर्ता ला उतार के, जा झार के नवा ट्रेक सुटला मार के, जा झार के, जा झार के। दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस इवेंट को देखने के लिए। और साथ ही
गृह मंत्री जो दुर्ग ग्रामीण के हैं छत्तीसगढ़ शासन की, वो भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आयोजित इस तैराकी प्रतियोगिता में हमारे गांव की बच्ची चंद्रकला ओझा सुबह 5 बजे से तैराकी शुरू उसने किया है और अभी लगातार अनवरत चल रहा है। ये देखो अभी सरकार उनकी और कितनी मदद या सहायता करती है आगे और जाने के लिए। अगर एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि कुछ एकेडमी या स्विमिंग पूल के जरिए, तो वो ओलंपिक तक चले जाते हैं। यहाँ के बच्चों तालाब में तैर के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं। इसी महीने भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम हुई हमारे गांव में, जिसमें हमने मांग रखी थी और छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू ने इसकी घोषणा की। ग्राम पुरई में खेल अकादमी तैराकी एवं खो खो प्रारंभ की जाएगी। स्विमिंग एकेडमी बनाने के लिए उन लोग घोषणा की है। हम लोग इतने तालाब में तैर के इतना सब आगे हो गए, तो पता नहीं जब वो सुविधाओं के हमारे उपयोग आएगा तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल आगे जाएंगे भाई, सुविधा ही आगे बढ़ाता है ना। आपको सुविधा मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे ही। और आज हमारा गांव, हमारा पूरे ग्राम, हमारा दुर्ग जिला और छत्तीसगढ़ प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। जैसे ही चंद्रकला यह राउंड पूरा करके हमारे बीच पहुंचेगी, आप सभी से निवेदन है जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिएगा, जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करिएगा। कहीं ना कहीं अभी सपना साकार होते नज़र आ रहे हैं और आने वाला जो समय है हमारा और बहुत बड़े करेंगे और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं तो नहीं कि कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हम लोग। अब हमारे पास एक स्विमिंग पूल होगा, वर्ल्ड क्लास एकेडमी होगी, तो निश्चित ही हम वर्ल्ड लेवल में हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी हमारे इंस्टाग्राम पेज फ्लोटिंग विंग्स स्विमिंग एकेडमी को फॉलो करिए और उससे जानकारी लीजिए। धन्यवाद।